हेलो एवरीवन। टॉपिक फॉर टुडे इज G20। तो G20 का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? G20 बेसिकली वाज फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1980 में। तो उस टाइम पे G20 जो है सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मिलके जो है बनाया था। और इसका जो समिट लेवल है, समिट लेवल पे ये जब ये जो है 2008 में पहुंचे थे। 2008 में इनका G7 जो है समिट लेवल पे आ गया था। अब G20 की कंट्रीज क्या है? 20 इज देयर, सो देयर आर 19 मेंबर कंट्रीज एंड देयर इज यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ओके, सो दीज आर दी मेंबरशिप ऑफ G20। अब G20 की मेंबर, ये सारे मेंबर्स को हमें याद कैसे रखना है? इनको भी तो याद रखना जरूरी है क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सो इसका निमोनिक है गुरु जी, सीता, अब, SSC, FCI में काम करती है। इससे आपको जो है ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, सो G स्टैंड फॉर जर्मनी, U फॉर यूएसए यूके, यूएसए आप इसको कर लो, नेक्स्ट को यूके कर देते हैं। R स्टैंड फॉर रशिया, U स्टैंड फॉर यूके, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, Italy, Indonesia, whichever suits you. Then S stands for Saudi Arabia, South Africa or South Korea. Then I again Italy, Indonesia, आप कोई भी रख सकते हो. T stands for Turkey. A stands for Argentina, Australia. Again A stands for Argentina, Australia, आप कुछ भी रख सकते हैं. Then B for Brazil. देन कम्स योर S फॉर, अगेन मैंने आपको बताया सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तीन कंट्रीज हैं, तीन ही S हैं, तो आप कोई भी कहीं पे भी रख सकते हैं। देन योर C स्टैंड्स फॉर कनाडा और चाइना, F स्टैंड्स फॉर फ्रांस, अगेन कनाडा, चाइना, I stands for Italy, India, Indonesia, NE, M stands for Mexico and E stands for European Union। ओके, सो अब नेक्स्ट है कि इनका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स नहीं है। ओके, ऑल्सो G20 is comprises around 85% of global GDP, then 75% of global trade and 2/3 of the वर्ल्ड पॉपुलेशन। मैंने आपको G4 के बारे में भी और G7 के बारे में भी बताया था। सिमिलरली G7 में 85% जो है जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी कंप्राइज का काउंट करता है। 75% ग्लोबल ट्रेड जो है इन ग्रुप्स के थ्रू होता है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कम्स अंडर G20। ऑल्सो अब इनका जो दो पैरेलल ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, पहले ट्रैक्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज योर फाइनेंस ट्रैक। इट इज लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जिन्होंने बेसिकली 1999 में इसको फॉर्म किया था। वो फाइनेंस ट्रैक उनका होगा। एंड देन देयर इज शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक इज लेड बाय शेरपा ऑफ मेंबर कंट्रीज। ओके, सो अभी ऑल्सो ये चीज जो है मोस्टली एग्जाम में आई जाती है ट्रॉइका के बारे में। सो ट्रॉइका इज बेसिकली व्हाट? ट्रॉइका इज कि अभी रिसेंटली 2024 में G20 समिट कहाँ हुआ, देन 2025 में G20 समिट कहाँ हुआ, देन 2026 में G20 समिट कहाँ होगा। सो 2025 में कहाँ हुआ है? 2025 में हुआ है जॉन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 20 देन और ये भी याद रखो 2026 में कहाँ पे हो रहा है? यूएसए में हो रहा है G20 समिट। अब G20 समिट आउटकम जो हमारा 19th G20 समिट हुआ था ना, वो हुआ था रायो डी जेनेरो, ब्राजील में। ओके, सो ब्राजील में हुआ था और उसके कुछ एक आउटकम्स आए थे, जिसमें से पहला आउटकम है हमारा ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। सो आपको वो पूछ सकते हैं कि ये वाला जो हमारा अलायंस है, दैट इज ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ये किस ग्रुप से रिलेटेड है? इट कैन बी जी, तो आपका आंसर होगा इट इज रिलेटेड टू G20 ग्रुप। अब इस ग्रुप का एम क्या है कि बेसिकली ये सब, अब देखो नाम से पता चल रहा है किसके अगेंस्ट है ये ग्रुप, अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ऑब्वियसली एफर्ट्स लगाएंगे टू इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी व्हाइल रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। ओके, सो इट हैज 3 पिलर्स। कौन से पिलर्स हैं? नेशनल, फाइनेंशियल एंड नॉलेज। सो नेशनल पिलर में क्या है कि
जो नेशनल लेवल पे जो भी डोमेस्टिक पॉलिसी होगी इनके प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल. देन कम्स योर फाइनेंशियल पिलर. फाइनेंशियल में जितनी भी फंडिंग वगैरह, मल्टीलेटरल फंडिंग हो गया या बायलेटरल असिस्टेंस हो गया, वो सब हो गया. देन नॉलेज. नॉलेज होगी तभी हम इस चीज़ को, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, नॉलेज शेयरिंग होगी तभी हम इस चीज़ को जो है रिड्यूस कर सकते हैं ना, इरेडिकेट कर सकते हैं हंगर और पॉवर्टी को. ठीक है, तो ये कहाँ बना था? G20 ब्राजील में, रायो डी जेनेरो में जब हुआ था समिट हमारा, तब ये जो है आउटकम एक निकली थी. अब इसमें मेंबर कंट्रीज कितनों ने पार्टिसिपेट किया है? सो देयर आर टोटल 148 मेंबर कंट्रीज, जिसमें से 82 कंट्रीज हैं. इंडिया इसका पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है. तो इंडिया है, देन देयर इज अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, देन देयर आर 24 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब नहीं आपको करने की जरूरत, जस्ट रिमेंबर कि इंडिया इसका पार्ट है, तो ये आपको आ सकता है. ऑल्सो इनकी जो मेंबरशिप है वो अवेलेबल है टू नॉन G20. अब ये हम कहें कि G20 का ये आउटकम है एक, तो नो, इसकी मेंबरशिप जो है बाकी की कंट्रीज को भी अवेलेबल है. ठीक है, सो नेक्स्ट देयर इज वन मोर G20 समिट जो एक हमारे जब इंडिया में हुआ था इन 2023, तो हमने भी एक समिट लॉन्च किया था, हमने भी एक ये अलायंस लॉन्च किया था, दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस. अब हमारे इंडिया में क्योंकि हम लोग जो है रीन्यूएबल एनर्जीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बायोफ्यूल्स की तरफ, इथेनॉल वगैरह की तरफ, तो हमारी तरफ से जो है ये अलायंस लॉन्च किया गया था, दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस. तो ये हुआ था हमारा 2023 में. ओके, तो इट इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ G20 और इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं हमारे इंडिया, ब्राजील एंड यूएस आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द अलायंस. इट हैज 9 मेंबर कंट्रीज. आप लिख भी सकते हैं, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट इट हियर. तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो है 3 कंट्रीज हैं, दैट इज इंडिया, ब्राजील एंड यूएस. ये तीनों फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज हैं. किसकी फाउंडिंग है? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के. वैसे इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज है? 9 मेंबर कंट्रीज है. जो मैंने अभी आपको पीछे बताया ग्लोबल अलायंस फॉर अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, उसमें कितने थे? 148 मेंबर कंट्रीज थे. अब इसमें 9 है, इंडिया, ब्राजील, यूएस तो होंगे ही क्योंकि उन्होंने इसको फाइंड किया है. तो बाकी कौन सी है? अर्जेंटीना, बांग्लादेश, रिमेंबर बांग्लादेश, ओके, Italy, Mauritius, South Africa and UAE. Also the important thing is इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो कौन कौन सी होगी? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEF, IREA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम एजेंसी एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. अब इसका एम क्या है? aimed at facilitating cooperation and intensifying the use of sustainable biofuels including the transportation sector. Obviously ethanol ये बेसिकली चाहते क्या है कि पोल्यूशन को जो है कम किया जाए, तो उसके लिए सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से हमारा पोल्यूशन लेवल जो है कम आ सके. और इंडिया ने जो है ऑब्वियसली इस लेवल इसको अचीव भी किया है. जो हमारा टारगेट क्या था? 20%. पहले अर्लियर इट वाज 20% बाय 2030, फिर इन्होंने इसको प्रीपोन कर दिया, सॉरी 2030, इसको प्रीपोन कर दिया 20% बाय 2025, जो इंडिया ने अचीव भी किया है. ठीक, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 20% एट ग्लोबल लेवल. दिस इज नाउ व्हाट देयर एम इज. सो टॉप 3 contributing countries in biofuel is USA, Brazil and India, which is the founding member of this alliance. So यूएसए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें? यूएसए इसमें 52% कंट्रीब्यूट कर रहा है. ब्राजील का कंट्रीब्यूशन इज 30% एंड इंडिया का 3%. ये भी आपको जो है पता होना चाहिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I'll meet you in next class. Do अगर आपको अच्छा लगे guys, do like, share and subscribe. उससे एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छे से हार्ड वर्क करने का और आपके लिए नया सारी वीडियोस लेके आने का. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो.